टेस्ट प्रिपरेशन क्रैश कोर्स की वीडियोस जो है उसको मज़ीद आगे बढ़ाते हुए फ़िज़िक्स के MCQs को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि आप लोगों के जो एंट्री टेस्ट होने वाला है BSMT, BSN, नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्नीशियन कोर्सेज़ के जो हैं उनको आज हम उनके लिए जो है वो प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये वीडियोस जो हैं वो आप लोग जो है वो अपने दूसरे KU वगैरह या कहीं भी किसी यूनिवर्सिटीज़ के भी टेस्ट के लिए आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप लोग के जस्ट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। लेकिन ये ज़्यादातर जो है ये जो पास्ट पेपर्स थे SIUT के उसकी बेस पर उसी के टॉपिक्स को लेते हुए MCQs बनाए हैं मैंने, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं। अगर ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन कहते हैं। इस मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल्स टू mv, ये लिखा, ओके, P इज इक्वल्स टू mv। और इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स भी मोमेंटम्स को ही कहते हैं। फार्मूला ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला m इज इक्वल्स टू v, m मल्टीप्लाई बाई v इज इक्वल्स टू मोमेंटम। अगर हम f मल्टीप्लाई बाई d कर दें, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस कर दें, तो ये जितने भी MCQs के जो ऑप्शंस दे रही हूँ वो उसको आप लोग खुद गो थ्रू करेंगे और देखेंगे कि किस किस का जो है वो फार्मूला बन रहा है, ठीक है। अ बॉडी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी है, जो एक बॉडी है जिसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी नहीं, एक्सेलरेशन होती ही क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब चेंज आ ही नहीं रहा तो एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगी, तो वो जीरो एक्सेलरेशन। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है K इज इक्वल टू हाफ, एक सेकेंड, K इज इक्वल टू हाफ mv, ठीक है। यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, या एनर्जी का भी जूल। मोमेंटम किस में कंजर्व होता है, इन इलास्टिक कॉलिजन, फ्रिक्शनलेस मोशन ओनली, ऑल टाइप ऑफ कॉलिजन। मोमेंटम किस में कंजर्व रहता है, ऑल टाइप ऑफ कॉलिजन्स। काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो, काइनेटिक एनर्जी किस में जीरो हो जाती है, व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो। काइनेटिक एनर्जी तब जो है वो जीरो हो जाएगी जब वेलोसिटी होगी ही नहीं। पावर इज डिफाइन एज, पावर किसको कहते हैं, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, ये फॉर्मूलाज देख लीजिएगा। यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन, पोटेंशियल जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करती है, वो हाइट पर डिपेंड करती है, ठीक है। When force is perpendicular to displacement, work is, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम परपेंडिकुलर 90 डिग्री करें तो वर्क कितना हो जाएगा, जीरो। इसमें चारों कंडीशन देख लीजिएगा कि नेगेटिव कब होता है, किस डिग्री पर, मिनिमम कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, ये कौन सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये हमारे पास। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी इज अ ग्रेविटी, टेंशन, फ्रिक्शन, इनर्शिया, तो ग्रेविटी होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारे पास ज़मीन में एक्सेलरेशन होती है वो 9.8 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रिक्शन एक्ट, फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करती है, अपोजिट टू मोशन। फ्रिक्शन जो है वो क्या करती है, दूसरी जो बॉडी होती है वो एक बॉडी दूसरी बॉडी पर स्लाइड कर रही होती है और वो उसको अपोज कर रही होती है, ठीक है, मोशन से। यूनिट ऑफ जी, कैपिटल जी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वेट डिपेंड करता है किस पर, मास एंड ग्रेविटी पर, क्योंकि वेट W इज इक्वल टू mg होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ करंट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसका यूनिट वोल्ट होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I, पहले हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। अब इसमें से अगर R निकालना है तो V डिवाइडेड बाई I हो जाएगा, ठीक है। डिवाइस मेजरिंग करंट, करंट को मेजर करने वाली डिवाइस एमीटर होती है, वोल्टेज को वोल्ट मीटर करता है, और हम मीटर जो है वो रेजिस्टेंस को करता है, और हाइग्रोमीटर आई डोंट नो क्या होता है। कूलम्स लॉ इनवर्स टू, कूलम्स लॉ किसका इनवर्स होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का इनवर्स होता है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, -1। अपोज करंट, जो करंट को अपोज करता है वो रेजिस्टर होता है, ओके। ओहम्स लॉ का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR। रेजिस्टेंस डबल, तो करंट क्या हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस को डबल किया जाए तो करंट क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR। अगर हम देख लेते हैं, अगर हम ओके रेजिस्टेंस को अगर हम क्या कर देते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप है ना,
वो इसका, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, देखिए V/I इज इक्वल्स टू R, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस को कर दें 2R, ठीक है, तो हमारे पास करंट हो जाएगा हाफ, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। इसका इन्वर्स है ना, हाफ हो जाएगा। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। 1 हर्ट्ज का मतलब होता है 1 साइकिल पर सेकेंड। वेव स्पीड, वेव स्पीड का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। वेवलेंथ, साउंड फास्टेस्ट, साउंड फास्टेस्ट सॉलिड में सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल वैक्यूम, खला में जो है वो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है हमारे पास सोर्स ऑफ वाइब्रेशन। एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करना है तो हमें एम्पलीट्यूड को डिटरमाइन करना मतलब लाउडनेस होता है। इको किस वजह से होता है, रिफ्लेक्शन के जो है वो प्रिंसिपल की वजह से होता है। वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, वेवलेंथ या लैम्डा का यूनिट होता है मीटर। एसी की डायरेक्शन रिपीटेड होती है, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से साइकिल जो है चल रही होती है। हाफ लाइफ जो है वो क्या होती है, हाफ न्यूक्लियाई डिके होता है, मतलब कितने जो है वो कितनी देर में जो है एक सब्सटेंस जो है वो मेटाबलाइज होकर उसकी लाइफ हाफ हो, मतलब वो आधा हो चुका है, ठीक है। अल्फा रिड्यूस मास बाय, अल्फा जो है वो रिड्यूस मास कितना हो जाता है, वो 4 हो जाता है। बीटा इंक्रीजेज एटॉमिक नंबर 1, बीटा जो है वो एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कर देता है। गामा एनर्जी जो है वो सबसे हाईएस्ट होती है। रिएक्टर जो है वो क्या है, रिएक्टर जो है यूरेनियम है, रिएक्टर जो है वो यूरेनियम को यूज़ करता है। हीट का यूनिट होता है जूल। बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में अगर हम की बात की जाए तो 373 होता है। एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड जो है, इस एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड किस पर होती है, हीटिंग की वजह से होती है। कंडक्शन का इन कंडक्शन किस में होती है, सॉलिड्स में होती है। हीट इन वैक्यूम, ही जो है वो रेडिएशन, अगर हीट इन वैक्यूम की बात की जाए तो वो रेडिएशन होती है। फोकल लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। लाइट फास्टेस्ट किस में होती है, एयर में जो है लाइट फास्टेस्ट ट्रेवल करती है। कॉनकेव रियल इमेज जो है वो क्या है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है। डेंटिस्ट मिरर, डेंटिस्ट जो मिरर यूज़ करते हैं वो कॉनकेव होता है। मैग्नीफाइंग लेंस जो है वो कॉन्वेक्स होता है। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या होती है, 3 एक्सपोनेंट 8 होती है। रेम्बो जो है वो किस वजह से, रेम्बो जो बनता है वो हमारे पास डिस्पर्जन के प्रोसेस से, प्रिंसिपल से बनता है। बेंडिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्टर कहते हैं, जो लाइट जो है वो बेंड हो जाती है उसको हम रिफ्रैक्टर कहते हैं। वाइट लाइट जो है उसमें 7 कलर्स होते हैं हमारे पास, जो रेम्बो में जिस तरह से होते हैं। विबग्योर कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जेंस लेंस भी कहलाता है। प्रेशर का यूनिट जो है वो पास्कल होता है। डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास m/v होता है। हाइड्रोमीटर मेजर करता है हमारे पास डेंसिटी को। बैरोमीटर हमारे पास प्रेशर को मेजर करता है, और ओके, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक ही बात है। थर्मोमीटर हमारे पास थर्मोमीटर जो है वो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पर बना है, कि जब जो है वो हीट आएगी तो वो जो है क्या हो जाएगा, जो है जो सब्सटेंस है वो एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, फोर्स जो है मल्टीप्लाई डिस्टेंस करें तो वो किसका फॉर्मूला है, वर्क का होता है। फ्री फॉल जो है वो किस वजह से होती है, ग्रेविटी की वजह से जो होती है। इनर्शिया डिपेंड करता है हमारे पास मास पर। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। एनर्जी इज स्ट्रेच स्प्रिंग, एनर्जी जो स्ट्रेच करती है स्प्रिंग को वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पर हमारे सारे एमसीक्यूज जो हैं वो कवर अप हो चुके हैं, ठीक है। मैंने बाकी सारी जो है एमसीक्यूज भी डिस्कस कर चुकी हूँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। और इसके अलावा अगर आप लोगों को फर्दर कुछ अगर हेल्प आउट चाहिए तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों की क्यूरीज को रिजॉल्व करूँ। आप लोग जितना कोशिश करें अपने एंट्री टेस्ट में बुक के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें तो आप बहुत ही अच्छा जो है वो अपना एंट्री टेस्ट दे देंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों की जो फील्ड है जिसके आप लोग जो चाहते हैं जो फील्ड, वो आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएगी, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आउट करूँ। अगर फिर भी कोई कहीं मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए आप लोग जो हैं वो इसको करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब दोबारा मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।